आरजेडी के नेता मनोज झा जी को लगातार धमकी मिल रही है। उनके ठाकुर वाले बयान पर चलिए देखते हैं उनकी क्या सफाई है। तो या पार्टी के बाहर से, पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने स्वर उठाए विरोध के, लेकिन एक जो खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो आप ही बताएंगे कि ये कहा जा रहा है कि आपको फोन कर करके अलग अलग संगठनों की तरफ से या अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से, जो पॉलिटिकल विरोध है उसके अलावा अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों की तरफ से जो है धमकी दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सबसे पहले तो बता दूं कि उस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा, एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा वो ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रभुत्व के व्याकरण के संदर्भ में था। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद लोग अंट शंट टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, एक अभी आया। तो इस तरह के कॉल्स में 72 घंटों में देख रहा हूं कि मेरी पार्टी ने लिखा भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या थी, उसके पूर्व और उसके पश्चात मैंने क्या कहा। अब जाहिर तौर पर अगर समाज की ये स्थिति है तो मैं क्या कहूं। लेकिन सर, जो धमकी वाले क्या धमकी दे रहे हैं? अब वो इस तरह की अब शब्द गला काट लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मेरा समाज बहुत विशाल है, ये देश, इसमें मुझ जैसे लोग अगर एक कविता का पाठ नहीं कर सकते हैं संसद में बाप डिस्क्लेमर दे करके कि इसका कोई जाति विशेष नहीं, ये ठाकुर मेरे अंदर है, ये न्यायालय में है, विश्वविद्यालय में है, ये मैंने शुरू में भी और अंत में भी कहा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये है तो मैं समझता हूं जो भी सत्ता शीर्ष के लोग हैं गौर करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। मान लीजिए आप मेरे साथ कुछ कर बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए? क्या उत्पीड़न के व्याकरण पे बात नहीं होनी चाहिए? बस मैं इतना कह करके इसको रखता हूँ। लेकिन सर, आपको डर नहीं लगता अगर जान से मारने की धमकी? देखिए, अत्यंत सुरक्षा में भी लोग दुनिया से चले जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये समझता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत चिंता के का विषय नहीं है। इस देश के लिए क्या ऐसा होगा कि एक कविता पढ़ी जाए पार्लियामेंट में, उसके बाद कोई कहे कि सर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बाकी लोग जो हैं वो इस पर सोचें।